जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नौबतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बताते चलूँ कि आज भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय प्रभारी गोरखनाथ अकेला जो आज प्रेस वार्ता रखे हैं। आइए गोरखनाथ अकेला से बात करते हैं। आज के इस बैठक में उपस्थित हमारे भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सहयोगी जी, साथ ही हमारे वरीय नेता विनोद सिंह जी, त्रिभुवन जी, जिलाध्यक्ष शकील अहमद जी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा विकेश कुमार जी और हमारे प्रदेश के सचिव अविनाश कुमार जी, मैं सभी को अपने ओर से नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और अपनी बात को रख रहा हूं। जैसा कि एक प्रस्ताव आया है कि भोजपुर जिला में जो रमना मैदान है वहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के अवसर पर यानी 23 मार्च को हम लोग एक वोटर जागृति सम्मेलन करने जा रहे हैं और उसके तैयारी के संदर्भ में हम लोग एकत्रित हुए हैं, खास करके इस पर विचार विमर्श करने के लिए। तो खास कर मेरा कहना यही है कि इस भोजपुर जिला में हम लोगों ने जितना अभियान चलाया वोटरों को जगाने के लिए, और 23 मार्च को जब हम लोग ये प्रोग्राम करेंगे तो एक तरह से एक मापदंड भी होगा कि हम लोग कितना इसमें जागरूकता लाए। इसका एक माने हम लोग का वो मापदंड वहाँ पर हम लोग को पता चलेगा। अच्छी बात है। तो हम लोग तो पहले सोच रहे थे कि गांधी मैदान पटना में हम लोग रैली करें, लेकिन किसी कारणवश जो है उस डेट को दूसरे पार्टी के लोग उसको जो है बुक करा लिए, जिसके कारण जो है हम लोग थोड़ा सा विचार बदल दिए कि चलिए तब हम लोग पहले इस भोजपुर जिला में ही एक माने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुटाकर, पूरे बिहार से लोगों को जुटाकर और यहाँ एक वोटर हम लोग जागृति सम्मेलन करेंगे। तो ये भी कोई आज तो इंटरनेट का युग है, चाहे इस इंडिया के कोना में कहीं भी हम यदि कुछ करते हैं तो वो गूंज जो है पूरे देश में जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि हम पटना में करेंगे तभी जो है ये जाएगा। तो भोजपुर जिला के आरा ऐतिहासिक जगह है रमना मैदान, वहाँ हम लोग 23 मार्च को करेंगे। अब रह गया कि हर व्यक्ति को जिम्मेवारी लेनी होगी। जैसा कि हम लोग का जो 6 सूत्री 7 सूत्री मांग के सपोर्ट में जो हम लोग जागरण कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा इसमें दम है। हम लोग का कहना है कि भाई सैकड़ों बरस से जिस जमीन पर जिसका घर है उस जमीन का उनको पूरा स्वामित्व तो मिले। वैसे भी वो सरकारी हो चुका है जमीन, लेकिन सरकारी न रहे उनके नाम से अब जो है कुछ जो है मोटेशन होना चाहिए। उसके बाद में 5 डिसमिल जमीन भूमिहीनों को दी जाए। सरकार ने ऐसा विधानसभा में भी पास कर दिया है। और ये मांग दूसरा हुआ। तीसरा मांग है कि बिना वैकल्पिक का व्यवस्था किए, किसी का आशियाना न टूटे गरीब का। कमजोर वर्गों पर जो आए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं उस पर सख्ती से रोक लगाई जाए। 5वां हम लोग का मांग है भोजपुरी भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जब 22 भाषा को शामिल कर लिया गया तो भोजपुरी भाषा भी पूरे देश में बोली जाती है, हर कोना में बोली जाती है। तो भोजपुरी भाषा का भी मान सम्मान मिलना चाहिए, 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए। और भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से अंकुश लगना चाहिए, एक भी हम लोग का 6ठा मांग है। और 7वां जो मांग है, जो हम लोग का बहुत मुख्य मांग है, और वो मांग है कि देश में हमारे 90 करोड़ जो वोटर हैं, और 90 करोड़ वोटर के वोट से सरकारें बनती है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। और वोटर एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और वोटर से ही सरकारें बनती है। और देश का जितना भी प्राकृतिक संसाधन है उसमें सभी का हक हुआ। जो जीडीपी जिसको कहा जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आमदनी का कहने का मतलब एक हिस्सा। यानी वैसे तो राष्ट्रीय जीडीपी 50-50 का लड़ाई लंबे समय से कुछ लोग भी लड़ते हैं, हम लोग भी लड़ते हैं, लेकिन हम लोग का कहना है कि जीडीपी का 30,000 आमदनी जो हो रहा है एक वोटर पर, उसका 10,000 रुपया हर महीना हर वोटर को मिलना चाहिए। हम लोग इसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे।
क्योंकि बालू पानी सोना चांदी कोयला यबरक पहाड़ जंगल धरती बेच करके जो सरकार के पास पैसा जा रही है, एक वोटर पर एक महीने में 30,000 आमदनी दिखा रहा है। सार्वजनिक हित वाला छोड़ के निजी हित में जो सरकार बंदर बाट का योजना बना करके खर्च करती है, उस निजी हित वाला योजना को बंद कर दिया जाए जो बंदर बाट हो रहा है, और वही पैसा जो है 90 करोड़ वोटरों को हर महीना दिया जाए। 25 देश में लागू है, नामीबिया, नीदरलैंड, अलास्का, ब्राजील, सिंगापुर। इसके लिए दीपक गोयल कमेटी भी बनी थी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बनाए थे। वो जो है 2 दिसंबर 2011 को सिफारिश भी किया है कि देने जो है संभव है, व्यवहारिक है। तो कहने का मतलब 150 सांसद भी इस पर साइन किए हैं। सरकार का नीयत खराब है, वो जो है कानून नहीं बनने दिया, और दीपक गोयल कमेटी का सिफारिश लागू हो गया होता तो आज जो है देश में हर वोटरों को आर्थिक आज़ादी मिल गई होती। और जब ये हर व्यक्ति को, हर वोटर को 10,000 रुपया मिलेगा, कोई भूख से नहीं मरेगा, कोई कुपोषण का शिकार नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आज युवा वर्ग जो अपराधी बन रहे हैं उस पर भी अंकुश लगेगी। आज सास पतों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है वो भी बंद हो जाएगी। यानी बहुत हम लोग देख रहे हैं कि हर समस्या का निदान वोटर पेंशन में है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई हर रोग का एक ही दवाई, वोटर पेंशन दे दो भाई, ये हम लोग का नारा है। और हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हम लोग मान लीजिए कि कोई भी काम करते हैं तो तन मन धन की जरूरत है। तो यदि हम जब तक मान लीजिए कि रामना मैदान बुक करना है तो उसमें भी कुछ अर्थ की आवश्यकता होगी। हम लोग माने जो है, कहने का मतलब है कि गांव-गांव में चंदा हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पार्टी में जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो सदस्य हो या कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, पहले वो खुद जो है त्याग करें, खुद त्याग करें। यदि हम लोग को लगता है कि इसमें हजारों हजार ऐसे लोग हैं जो शामिल हो चुके हैं, यदि हजारों लोग यदि मान लीजिए 500 रुपया दे दें, 1,000 रुपया दे दें, अच्छा खासा कोष जुट जाएगा और हम लोग हर काम जो है कर लेंगे। तो कहने का मतलब एक आदमी से नहीं होगा। एक आदमी माने मान लीजिए कि सहयोगी जी या कोई भी एक आदमी से पार्टी का मतलब सबका होता है। पार्टी हित में सबको त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर बन रहे हैं उस पर भी अंकुश लगेगी। आज सास पतों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है वो भी बंद हो जाएगी। यानी बहुत हम लोग देख रहे हैं कि हर समस्या का निदान वोटर पेंशन में है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भाई हर रोग का एक ही दवाई, वोटर पेंशन दे दो भाई, ये हम लोग का नारा है। और हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हम लोग मान लीजिए कि कोई भी काम करते हैं तो तन मन धन की जरूरत है। तो यदि हम जब तक मान लीजिए कि रामना मैदान बुक करना है तो उसमें भी कुछ अर्थ की आवश्यकता होगी। हम लोग माने जो है, कहने का मतलब है कि गांव-गांव में चंदा हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पार्टी में जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो सदस्य हो या कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, पहले वो खुद जो है त्याग करें, खुद त्याग करें। यदि हम लोग को लगता है कि इसमें हजारों हजार ऐसे लोग हैं जो शामिल हो चुके हैं, यदि हजारों लोग यदि मान लीजिए 500 रुपया दे दें, 1,000 रुपया दे दें, अच्छा खासा कोष जुट जाएगा और हम लोग हर काम जो है कर लेंगे। तो कहने का मतलब एक आदमी से नहीं होगा। एक आदमी माने मान लीजिए कि सहयोगी जी या कोई भी एक आदमी से पार्टी का मतलब सबका होता है। पार्टी हित में सबको त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। और इसमें हम लोग लग जाए और आने वाले समय में समझ लीजिए आज हम लोग चर्चा का विषय बने हुए हैं पूरे बिहार में, पूरे देश में, कि एक भोजपुरिया जन मोर्चा जो है आर्थिक आज़ादी आंदोलन कर रही है। हमारे अभी प्रदेश में जो राज्य कार्यालय का उद्घाटन हुआ, चतुर्भुज गुप्ता जी जिन्होंने वहाँ पर लगभग 2 दर्जन 3 दर्जन जो वहाँ नेताओं को जो है हम लोग नियुक्ति पत्र दिए और पूरे देश में यह फैल रहा है। कल जो है फोन आया था चतुर्भुज जी से, यूपी में भी वहाँ 5 आदमी को जो है पदाधिकारी बनाए हैं। लंबी समय से लंबा हम लोग का बातों हमसे हुआ और वो सब लोग तैयार हैं कि हम लोग तीव्र गति से इसको बढ़ाएंगे। हम लोग को खुशी है कि कम से कम पूरे बिहार में, पूरे देश में हम लोग का कारवा आगे बढ़ रहा है। वोटर जग रहे हैं और वोटर यदि जग गए तो समझ लीजिए कि हम लोग सफल हो जाएंगे। ये आज न कल ये आर्थिक आज़ादी मिलेगी ही और भोजपुरिया जन मोर्चा के हमारे कहने का मतलब तमाम प्रतिनिधि भी जीतेंगे और हमारी सरकार भी बनेगी। और हम लोग का एक पहला एजेंडा है आर्थिक आज़ादी, हर वोटर को 10,000 रुपया दिलाना। बहुत लोग तो हम लोग को नकल भी कर रहे हैं, बहुत लोग नकल करके कोई 1,000 रुपया दे रहा है। मान लीजिए कि झारखंड में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में वो लोग नकल कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, नकल करें। लेकिन वो लोग जो हिस्सेदारी 10,000 की बात है
वो लोग नहीं देगा। वो लोग सिर्फ जो है थोड़ा थोड़ा करके किसी तरह से जो है वोटरों को लुभाने का काम करेंगे। लेकिन हम लोग का तो ये एजेंडा में शामिल है। हम लोग की जब सरकारें बनेगी, हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला काम होगा कि इस एजेंडा को हम लोग पास करेंगे। 1 नंबर पर यही एजेंडा है, आर्थिक आज़ादी, हर वोटर को 10,000 रुपया दिलाना। इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम गोरखनाथ अकेला, मैं भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता से राष्ट्रीय संगठन प्रभारी के रूप में काम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।